सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है साउंड। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग 9th में भी पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम लोग इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। देखिए, आप लोगों के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? साउंड के बारे में। जो साउंड होती है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। मतलब मान लीजिए ये कोई एक साउंड है तो ये कैसे ट्रैवल करेगी? वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगी, ऐसे ऐसे जैसे वेव ट्रैवल करती है ना प्यारे बच्चों, वैसे ही। अब हम लोग जान लेते हैं बेसिक साउंड क्या होती है। अभी मैं इसे और डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक। अब देखिए, जो साउंड होती है जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस समय मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो मेरी साउंड को आप लोग सुन रहे हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि साउंड कैसे जाती होगी? मतलब यहाँ पे यदि एक कार है, इसे अब यहाँ पे जाना है तो ये कैसे जाती है? चल के जाती है, वो भी स्ट्रेट चल के जाती है। उसी तरह से ये एक पर्सन है, दूसरा पर्सन ये है। अब यहाँ से साउंड को जाना है यहाँ पे। अब क्यों जाना है? क्योंकि तभी तो ये अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाएंगे कि भाई मुझे तुमसे कुछ कहना है, मतलब जो भी कहना है कह लेंगे ना। तो यहाँ से साउंड चलती है ऐसे ऐसे वेव के फॉर्म में, ऐसे ऐसे, तब इस पर्सन के पास, पर्सन सेकंड के पास पहुँचती है। तो साउंड हमेशा कैसे ट्रेवल करती है प्यारे बच्चों? वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और साउंड के बारे में खास बात क्या है? साउंड एक एनर्जी होती है, ठीक। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या होती है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है। और ये किस में ट्रेवल करती है? ये ट्रेवल करती है वेव के फॉर्म में। यहाँ तक क्लियर है? और उसके बाद साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब कोई भी बॉडी क्या करती है? वाइब्रेट करती है। बहुत ही ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, कोई भी बॉडी यदि वाइब्रेट कर रही है तब साउंड प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि जब कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है तब झंझनाहट होती है, और झंझनाहट से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। अब जैसे मैं बात कर लेता हूँ, मान लीजिए ये है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब लोहार मारता है लोहे को तब वो क्यों आवाज़ करता है? उस समय तो कोई झंझनाहट नहीं प्रोड्यूस होती है पर हमें दिखती नहीं है। क्यों? अब मान लीजिए ये कोई है, ये है एक छोटा सा लोहा, ठीक। मैंने ले लिया एक छोटा सा लोहा, और ये है, इसमें मेरा एयर भरा हुआ है, ठीक। एयर है। अब यदि ये एयर है, अब इसमें मार रहा हूँ हथौड़े से, ठीक। मान लीजिए मेरा येलो कलर का हथौड़ा है, मैं इस पे जब मारूंगा तो जैसे ही मैं हथौड़े पे मारूंगा इससे, तो इस ये जो होगा ये अपने आसपास की जितनी भी हवा रहेगी उसे झिलझिला देगा। मतलब मान लीजिए इसके आसपास ऐसे ऐसे हवा थी, मारने के बाद इसके आसपास ऐसे ऐसे हवा हो जाएंगी। तो वाइब्रेशन हुआ कि नहीं? अब जैसे ही वाइब्रेशन हुआ तो साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। फिर से बता देता हूँ, इस पे हथौड़ा पड़ता है, फिर इसके आसपास की हवा झिलमिला उठती है, उसी वजह से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड प्यारे बच्चों कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है तब साउंड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ह्यूमन बींग्स में ऐसा कैसे होता है? ह्यूमन बींग्स में भी प्यारे बच्चों बहुत ही आसानी से हो जाता है। जैसे मैं अब ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है उसके लिए हमारे अंदर ऑर्गन है, जैसे कि वोकल कार्ड हो गया। जब वोकल कार्ड आपस में टकराते हैं तो उसके बाद क्या होता है? वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए मैं आप लोग बताता हूँ। हमारे माउथ के अंदर दो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, वन, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, ठीक। ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों जब आपस में टकराते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक। समझ में आया? तो ह्यूमन बींग में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? वोकल कार्ड की मदद से, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स के अंदर, मतलब जो वॉइस बॉक्स के अंदर होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझा देता हूँ। ह्यूमन बींग में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? वोकल कार्ड के टकराने से। जब वोकल कार्ड आपस में टकराता है तब साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये लैरिंग्स में पाया जाता है। लैरिंग्स मतलब कि मैं आपको स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, LARYNX, ये होता है। और इसी को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहीं पर से साउंड प्रोड्यूस होती है, और इसमें दो वोकल कार्ड होते हैं, जब वे आपस में टकराते हैं तो साउंड
प्रोड्यूस होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि साउंड ट्रैवल कैसे करती है। देखिए प्यारे बच्चों, साउंड को यदि ट्रैवल करना है तो उसे एक मीडियम चाहिए होगा, यानी कोई एक ऐसा माध्यम जिसके थ्रू वो जा सके। अब जैसे मान लीजिए आपको जाना है, यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे है मुंबई, तो आप किस तरह से जा सकते हैं? या तो आप रोड से जा सकते हैं, या तो आप लोग फ्लाइट से जा सकते हैं, या तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए बीच में समुद्र है, ठीक, मान लीजिए, वैसे ही मानने में किया जा रहा है, या तो आप लोग कैसे जा सकते हैं? नाव के थ्रू जा सकते हैं, मान लीजिए नाव है। तो 3 तरीके हुए जाने के, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं जाने के। अब हम लोग इसी तरह से सेम टू सेम, यानी उसी तरह से यदि साउंड को जाना होता है तो वो क्या करता है? या तो एयर में से जाता है, या तो वाटर में से जाता है, या तो गैस सॉरी सॉलिड में से जाता है। यानी कि वाटर सॉरी साउंड को भी यदि ट्रेवल करना है तो उसे भी एक मीडियम चाहिए होता है। मीडियम जानते हैं ना क्या होता है? तो हर चीज़ को एक मीडियम चाहिए होता है यदि वो ट्रैवल करना चाहता है, ठीक। तो बिना मीडियम के कोई भी चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो किसी भी चीज़ को यदि ट्रैवल करना है प्यारे बच्चों तो उसे क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए, ठीक। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब प्यारे बच्चों फटाफट से चैनल कर लीजिए, इसमें थोड़ी भी देर नहीं होनी चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ पे ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ हैं।